आइए दोस्तों, आज हम विज्ञान के बारे में कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूँ, उसे समझाऊंगा अभी कौन सी क्या चीज़ होती है इन पॉइंटर के बारे में। ठीक है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये विज्ञान क्या चीज़ है, जैसे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है। जैसे विज्ञान, देखो एक सरल भाषा में हम विज्ञान को कह पाएँ तो कह सकते हैं कि विज्ञान की क्रमबद्ध, यानी कि किसका, यानी कि प्रकृति की क्रमबद्ध अध्ययन से, यानी कि प्रकृति का जो भी हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे मनुष्य पशु, जो भी प्रकृति का जो भी है यहाँ पे प्रकृति में, प्रकृति के अगर उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, क्रमबद्ध अध्ययन करने से प्राप्त जो हमें इसका पूरी तरह से क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए और उससे जो प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान होगा, यानी प्राप्त ज्ञान होगा। सुव्यवस्थित तो एक साइंस की भाषा की तरह बोल सकते हैं, हम कहें कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये एक सरल भाषा है। इन प्रकृति में जो कुछ भी है उस सब की अगर अध्ययन किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, तो वो जो अध्ययन हुआ वही विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो इसके लिए हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे, जैसे यहाँ डाल देता हूँ विज्ञान। ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे ऐसे, विज्ञान। और इसमें हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इन प्रकृति के बारे में जो भी हमारी प्रकृति में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी चिड़िया मनुष्य, जो कुछ भी प्रकृति में है, उस सब का अगर क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान किया जाए वही विज्ञान कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी। ठीक है। दूसरा है, इसमें आपके चैप्टर में आता है सबसे पहले अवक्रिया। तो अवक्रिया पे एक आता है, हम लेते हैं उससे रिलेटेड एक परमाणु, एक ले लेते हैं परमाणु, हेडिंग डाल लेते हैं, परमाणु के बारे में जानकारी करते हैं। देखो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप है। किसका? किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण रूप, मतलब किसी भी कहेंगे परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र, क्या, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी कोई भी दो तत्व आपस में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 है, कार्बन ऑक्सीजन, दोनों तत्व आपस में क्रिया करेंगे, उसमें परमाणु भाग लेता है। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप है, परमाणु
किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप है। कौन सा सूक्ष्म रूप है? जो स्वतंत्र, ठीक है, जो स्वतंत्र वीडियो उम्मीद करता हूँ सही आ रही होगी। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा रासायनिक अवक्रिया में भाग लेता है। उदाहरण के लिए जैसे लिखेंगे, जैसे एन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक। देखो, विज्ञान समझ में आया, परमाणु समझ में आया। इसमें एक नया शब्द आया है, यहाँ पर वही सूक्ष्म अणु लिख देते हैं, सूक्ष्म अणु, विज्ञान की भाषा में सूक्ष्म अणु, ठीक है। एक नया शब्द आया है इसमें, अणु। तो अब अणु के बारे में जान लेते हैं। अणु किसी भी, देखो, अणु कहेंगे किसी भी तत्व का वो सूक्ष्म कण होगा। अभी जैसे परमाणु के बारे में कहे थे कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है, वैसे ही यही एक भाषा है कि अणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। और अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। लिखेंगे, देखो दोनों में डिफरेंस जान पाओ। दोनों में डिफरेंस ये है कि अणु जो है, परमाणु जो है, परमाणु को जो कि वो भी किसी तत्व का एक अणु है, ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में न रहकर एक रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। और अणु भी ये किसी तत्व का एक कोई अणु है, कण है। अणु भी अणु भी जो है, अणु क्या है? अणु भी किसी तत्व का एक परमाणु, एक सूक्ष्म कण है, ठीक है। वो, लेकिन अणु स्वतंत्र रह सकता है, और अणु जो है परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। अणु क्या, ये अणु नहीं है, यहाँ का रूप की जगह पर एक कण लिखते हैं, कणीय अवस्था, ठीक है। तो यानी कि अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, एक तत्व का एक बहुत सूक्ष्म कण है ये भी, और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये एकदम स्वतंत्र। और लेकिन ये जो अणु है परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। लिखते हैं इसे भी, अणु किसी तत्व का वो सूक्ष्म कण है, ऐसे लिखेंगे, अणु किसी तत्व का
वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तुम्हें पता होगा पहले से ही। जैसे लिख लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये ठीक। देखो सबसे पहले बात आई विज्ञान का अध्ययन किया। फिर उसके बाद आई बात क्या कि उसमें परमाणु होते हैं, परमाणु से बड़ा होता है जैसे अणु किया। अणु के बाद आता है तत्व। हेडिंग डाल लेते हैं, तत्व क्या है? तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है। अब किसका मूल रूप है? तत्व पदार्थ का। अभी कह रहे थे कि अणु किसी तत्व का, परमाणु किसी तत्व का, लेकिन हम कह रहे हैं कि अणु, अब बात आ रही तत्व की, तो तत्व किसी पदार्थ का है, ठीक है। वह मूल रूप है, वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक सरल भावों में तोड़ा जा सकता है। दोबारा सुन लीजिएगा, तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है, किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, रासायनिक की अभिक्रिया न होकर रासायनिक जैसे प्रतिक्रिया का द्वारा और अधिक सरल भागों में तोड़ा जा सकता है। किसे? तत्व को, ठीक है। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ऐसे तत्व जो हैं ये हैं तत्व, ठीक है। तत्व को लिखते हैं, क्या लिखेंगे? तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है, किसी मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। एग्जाम्पल की तरफ लेंगे, जैसे और कैसे नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। यौगिक,
तत्व के बहुत सारे तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे परमाणु है, परमाणु मिलकर बनाता है अणु, अणु मिलकर बनाते हैं तत्व, और तत्व मिलकर बनाते हैं यौगिक। यौगिक के बारे में जानेंगे। यदि दो या दो से अधिक क्या तत्व, दो या दो से अधिक पदार्थ के नियमित अनुपात में नियमित अनुपात में रासायनिक संयोजन के द्वारा बना क्या बोल रहा था, जैसे योग के बारे में कह रहे, दो या दो से अधिक पदार्थों के नियत अनुपात, दो या दो से अधिक पदार्थ के नियत अनुपात में, नियत अनुपात जो होगा वो नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन के द्वारा बना, ठीक है, बना नया पदार्थ क्या होगा? यौगिक होगा। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के नियम अनुपात में रासायनिक संयोजन के द्वारा बना गया पदार्थ। ठीक है, लिखते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों नियत अनुपात रासायनिक संयोजन के द्वारा बना गया नहीं बनाया, बना नया पदार्थ, अपने बना पदार्थ यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच नियत अनुपात रासायनिक संयोजन के द्वारा अतः नया पदार्थ, दोनों कितने मिल रहे हैं? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन चल रही है, इस वजह से मैं कम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बन ही रही है कम वीडियो, और आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है।